खास पैनल के हमारे साथ मंच पर हैं। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तीनों ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कुलदीप वत्स जी हैं, बादली से कांग्रेस विधायक हैं। सरकार के खिलाफ तो मोर्चा खोलते ही हैं, कई बार अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी आप मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन शुरुआत गुरुग्राम को लेकर करेंगे, क्योंकि कॉन्क्लेव जो है गुरुग्राम को लेकर है, सरकार के कामकाज को लेकर है। आप मानते हैं कि गुरुग्राम का और पूरे हरियाणा का विकास अभी तक के कामकाज के आधार पर हो पाया? धन्यवाद। एक तो देखिए हरियाणा न्यूज का जिस प्रकार मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी लाइव डिबेट में देख भी रहा था, हमारे आदरणीय हमारे साथी विधायक बैठे थे। गुड़गांव एक पूरे वर्ल्ड में गुड़गांव का नाम। आपने एक बात कही कि पार्टी, मैं इसमें पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। राज कांग्रेस का भी रहा, राज औरों का भी रहा, राज आज बीजेपी का भी। और जो सबसे बड़ी समस्या गुड़गांव की जो रही है, आज गुड़गांव पूरे हमारे देश के मानचित्र पे नंबर 1 है। पर जिस टाइम बरसात का जब मौसम आता है, सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा की और देश की, जो हम हिंदी भाषी में बेइज्जती कह दें या एक बड़ी दिक्कत कह दें, जिससे पूरे गुड़गांव को पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। और गुड़गांव लोग सिंगापुर से गुड़गांव का एक जोड़ते थे कि भी सिंगापुर गुड़गांव बन गया। पर कहीं ना कहीं अच्छा, एक बात आपने शुरुआत में कही कि आप राजनीति से, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर बात करेंगे, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि अभी की सरकार, गठबंधन सरकार या पिछली बीजेपी सरकार का ही इसमें योगदान रहा कि अगर जाम को लेकर स्थिति है, जल भराव को लेकर स्थिति है, वाटर लेकिंग को लेकर परेशानी है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट मेरी 10 साल रही, आज 8 साल से बीजेपी की भी है। कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रही है। आप लोगों की भी रही है? जब मैंने कहा क्या, हमारी भी कहीं ना कहीं रही होगी। सबसे ज्यादा यहाँ पॉलिटिकल आदमी बैठे हैं, और मैं अपनी बात को भी धड़ाक से कहता हूँ इस बात के लिए, जो प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं ऑफिसर लोग, और गवर्नमेंट कोई भी रहती है, इधर से उधर अफसर वही होते हैं। कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल अफसरशाही का होता है। और आज मैं देश की बात करता हूं, कि हरियाणा की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी अफसरशाही राजनीतिक पे है भी है। ब्यूरोक्रेसी हावी है, आप ही कह रहे हैं। आप लोगों की सरकार में भी थी और अब भी है, ये आप एग्री कर रहे हैं इस बात की? अच्छी बात है। देखिए, ये राजपूत होते हैं, अफसर जो होते हैं राजपूत होते हैं, जिसका राज उसके पूत जी। पर कहीं ना कहीं जब इनके जिसकी नीति और नियत दोनों में खोट होता है, फिर उसमें मतलब वो ना प्रदेश का भला हो सकता है, ना उस देश का भला होता है। मैं आपके दूसरे मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। सूरजपाल अम्मू जी बहुत बार विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, इरादतन रहते हैं या फिर नहीं, हम नहीं कह सकते। अच्छा, क्या कारण है कि चूंकि गुरुग्राम की बात है तो पिछले दिनों आपकी ओर से कई बयान भी दिए गए, एक धर्म विशेष को लेकर आप बहुत आक्रामक रहते हैं, क्या कारण है इतने प्रेम का? पहले गुड़गांव के विकास पे आ जाओ। जी बिल्कुल, आइएगा। गुरुग्राम के विकास को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई विधायक हैं, बादली के विधायक हैं, कुलदीप जी मेरे मित्र हैं। छोटा भाई, मैंने मित्र कह दिया। इन्होंने कहा वर्ल्ड फेमस हो गया गुड़गांव। हाँ, हो गया है। वाड्रा साहब यहाँ रहते हैं, प्रियंका जी यहाँ रहती हैं, और बहुत सारे नेता लोग यहाँ रहते हैं। इन्होंने कम से कम ये तो माना कि प्लानिंग में कमी रही, 10 साल इनकी सरकार रही। ये सच्चे नेता की पहचान है, अच्छे नेता की पहचान है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो 10 साल राज किया, अगर वो प्लानिंग सही की होती तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जल भराव की समस्या है वो ना हो। 8 साल भी तो काफी है ना सिस्टम में बदलाव के लिए। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने एग्री भी किया, बट आप 8 साल में आप लोग कर सकते थे अगर करना चाहते तो। हमने जो किया है वो सबको दिखता है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी ने जो विकास किया है, गुड़गांव की चिंता की है, प्रदेश की चिंता की है, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात की है। हम लोगों ने जात पात के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे हरियाणा को जलाया नहीं है। हमने सेक्शन 4 और 6 के नोटिस भेजकर किसानों को लूटा नहीं है।
हम लोगों ने एक परिवार के लिए काम नहीं किया। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की जनता के लिए 2.5 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। हम लोगों ने कभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं की, हमने हरियाणा के विकास की बात की है। आज अगर बारिश हुई है, इसमें भी नरेंद्र मोदी और शायद मनोहर लाल जी का हाथ हो। बारिश तो हमने कराई है, इसकी प्लानिंग हमारी है। अच्छा, फंस गए हैं नहीं, सुरेश पालामू जी। जो चिंटल वाली कुलदीप बिल्डिंग भट्ट जी गिरी, कह रहे हैं जो फंस गए हैं। चिंटल वाली बिल्डिंग गिरी, जी। जो इनके समय में जो CLU दिया गया, उसके अंदर भी शायद हमारा हाथ होगा। इन लोगों के कितने कारनामे गिनाऊं मैं बहन जी आपको? ज्योति सांगवान नाम है मेरा। अच्छा सुरेश ज्योति जी, पालामू जी, sorry, देखिए क्षमा चाहता ये तो एग्री कर रहे हैं कि गलतियां हमारी भी थी, आप लोगों की भी थी, और वत्स जी, सूरज पालामू जी का कहना है वाड्रा रहते हैं यहाँ पर, और प्रियंका गांधी के कारण फेमस हुआ है तो उसी चीज के कारण हुआ है। एक परिवार की राजनीति आप लोगों ने की है, और अगर बरसात होती है तो उसमें तो PM और CM कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जल निकासी को लेकर तो जाहिर है सिस्टम काम करेगा। बहुत जल्दी एक प्रतिक्रिया आपके। देखिए, बड़े भाई हैं, बड़े सम्मानित हैं, और मैं इस मंच पर राजनीतिक रूप नहीं देना चाह रहा था, पर 2-3 बातों का मैं जवाब दूंगा अब अच्छे से। मैं बड़े अदब से भाई की इज्जत करता हूं। इन्होंने बात कही वाड्रा जी और प्रियंका जी की, अच्छी बात है। आप लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? मैंने तो सिर्फ इतना कहा, गुड़गांव में रहते आप हैं। रुकिए, आप रुकिए। अब मैंने उनका पता तो किसी को बताया नहीं। और आलियाज में रहते हैं, DLF में रहते हैं, वो 20-20, 25-25 करोड़ के फ्लैटों में रहते हैं। मैंने कुछ कहा है क्या? मैंने सिर्फ ये कहा है वर्ल्ड फेमस हो गया है मेरा गुड़गांव, यहाँ पर वाड्रा जी और प्रियंका जी रहते हैं, इतना कहा है। इतनी बात पर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। साहब अभी कुछ कहा था आपने, जवाब तो सुने। आप अगर बहस करना चाहते हो तरीके से कर लो, नहीं तो आप, ऐसा है, आपने शुरुआत करी है तो उसका जवाब सुन ले, और फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं 1 घंटा के 4 घंटे में आपके हर तरीके से बैठने के लिए तैयार हूं। आजकल खाली है आप लोग। हाँ ना, बिल्कुल। अरे छोड़ो इस बात को अम्मू जी, मैं सब जानता हूं, उस बात को छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। प्रियंका जी और इन्होंने वाड्रा जी की बात करी। इन्होंने पूरे देश को 8 साल हो गए, 8 क्या 10 साल हो गए गुमराह करते। वाड्रा जी, जीजा जी। भाई जीजा कर रहे तो जेल में गिर रहे कि दीवार। अगर भ्रष्ट था, मैं कह रहा हूं, आपने खूब ED CBI सारी सब इंक्वायरी करा ली, क्यों नहीं डाला? और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आपने कहा नफरत, आपने 2016 का जिक्र किया। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, 2016 का दर्द मैंने भी देखा था। और जो जात और उसकी धर्म की बात करते हैं, जो आपने 8.5 साल में जो देश को आपने तोड़ने का काम किया, आपको देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। देखिए, देश बढ़ेगा प्रेम से आगे, गुड़गांव बढ़ेगा प्यार से आगे, हरियाणा बढ़ेगा प्यार से आगे, नफरत से कभी आगे नहीं बढ़ता। अम्मू जी, आप लोगों पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे ना, ठीक है? इनके किसने किया तुष्टीकरण? कौन करता है तुष्टीकरण? आरोप तो लगते हैं। कौन करता है तुष्टीकरण? ये पोलराइजेशन को नहीं, काम कौन करते करता हैं, है आप लोग तुष्टीकरण? अल्पसंख्यकों को कौन करता है तुष्टीकरण? तुष्टीकरण? सारे सोर्सेज को लेकर कौन करता है आरोप? और सुनो मेरी बात, ये बात कर रहे थे CLU की। ऐसा है, मैं एक आदमी को जानता हूँ। CLU की बात की हमने क्या? आपने कहा ना बहुत CLU दे दी, ऐसा CLU आपने बंद कर दी क्या? अच्छा चलो, एक बात तो आप फायदा तो हो रहा है कि आपको अपने कुकर में याद आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। CLU की बात आपने की, जीजा जी की बात आपने की। सुनो, उसी कांग्रेस के गीत पढ़ते थे आप, मैं आपको जानता हूं। दूसरा, आप आज देश के अंदर, चलो प्रियंका वाड्रा जी तो ठीक है, अडानी अंबानी का भी तो नाम ले दो, वो रिश्तेदार है क्या तुम्हारे? जो पूरा देश लूट के दे दिया आप लोगों ने, दोनों ने, मोदी और अमित शाह जी ने। हम दो हमारे दो की जो बात चल रही है, रिश्तेदार हैं वो नहीं, वो आपके, चलो हमारे रिश्तेदार हैं मान लिया। आप बताइए ना, अडानी अंबानी क्या आज MA BEd BSc इंजीनियर लड़के जो जॉब के, जो बेरोजगारी की जहां बात हो रही है। पूछ लिए वत्स साहब, अब जवाब भी आप ले लीजिए। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते हैं, और शायद आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दो की बात कही कि पूंजीपतियों को भी फायदा पहुंचाया जाता है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। शायद यही सवाल आपका था। बहुत जल्दी, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों गरीब घरों में टॉयलेट बनवा दिए तो इनको तकलीफ है। मेरे देश अच्छा, अब ये चीज भी मैं दिखा के लाऊं? चलो भैया मेरे साथ में दिखा के लाता हूं। चलो, कहाँ चलना बताओ? अरे ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भैया, अब सुनिएगा आप जरा। अब आप भी थोड़ा तसल्ली रखिएगा, धैर्य रखिएगा। धैर्य की सीमा क्यों खोते हैं आप? टॉयलेट बनवाए तो क्या वो हमने अपने रिश्तेदारों के घर में बनवाए?
हमने गरीबों को घर दिए तो क्या उनके अपने रिश्तेदारों को दिए? हमने अगर नकली जो राशन कार्ड लाखों की तादाद में हरियाणा के अंदर नकली राशन कार्ड पकड़े गए, वृद्धा पेंशन के अंदर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले आपके समय में होते थे, गरीबों तक पेंशन नहीं पहुंच पाती थी, पटवारी लेन देन करके उड़ा दिया करते थे। आज मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे प्रदेश के लिए आज एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो डायरेक्ट पेंशन खाता धारकों के खाते में जाता है पैसा। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता करी तो उसमें भी आपको तकलीफ है। आप हमारे को जिनसे जोड़ते हैं, आपको जोड़ने का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से आज देश का विकास हो रहा है, हम 2024 में भी पुनः चलिए आपके बहुत नरेंद्र सारे मोदी की दावे सरकार हैं देश में और बना रहे कुलदीप वत्स जी के बहुत सारे एलिगेशन हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे और थोड़ी देरी के बाद आपसे शुरुआत करते हुए, आपको चर्चा में जोड़ते हुए, चूंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी आपके पास है। गुरुग्राम का देखिए विकास तो हुआ कि इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, लेकिन एनवायरमेंट को बचाकर विकास हो, क्या इसके लिए सरकार ने, विभाग ने काम किया है या अभी क्या जाना बाकी है कि एनवायरनमेंट को भी साथ लेकर चलें इस विकास के? देखिए, इसके लिए हमें गुड़गांव का थोड़ा पास्ट में जाने की जरूरत है। अगर हम सन 87 के 90 के आसपास की बात करें तो गुरुग्राम की महज आबादी 1 लाख के आसपास थी। गुरुग्राम रोशनपुरा जयकमपुरा के बाद खत्म सा हो जाता था बाजार, जाड़सा की तरफ आते थे, शाम के टाइम अंधेरा हो जाता था। 90s के बाद, 95 के बाद, खासकर 2003-4 के बाद गुड़गांव की पॉपुलेशन एकदम बहुत तेजी से बढ़ी और हमारे विधायक मित्र जो बैठे हैं, इनकी सरकार भी आई 2005 से, तो पूरे गुरुग्राम के अंदर कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। सेक्टर्स का एकदम से बहुत ज़्यादा सेक्टर आ गए और पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट दिया गया और हमारा जो शहर है वो अनप्लान्ड तरीके से आगे बढ़ा। देखिए, हमारे दोनों नेता तो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हैं या हरियाणा स्तर के, मैं तो गुरुग्राम की बात करूंगा। देखिए, जो हमारा जो शहर है, इस शहर की चिंता करने कोई और नहीं आएगा। इस शहर की चिंता पहले हमें अपनी करनी पड़ेगी, पहले अपने इलाके को सही करना पड़ेगा। मुद्दे जो पर्यावरण के अंदर आते हैं उसमें खर्चा नहीं होता, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। चाहे आप सफाई की बात कर लीजिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की ना यूज करने की बात की है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। अब हम पानी की बोतल पी करके एकदम से फेंकते नहीं हैं, या तो डस्टबिन देखते हैं, अपने जेब में डालते हैं। हमारी आदतों में बदलाव आना शुरू हो गया है। इसमें कोई दरार नहीं, मानसिकता तो बहुत बदली। हमारा जो गुरुग्राम का जो वाटर लेवल है जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये जो शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगर हमने इसके ऊपर चिंता नहीं की तो हमारा शहर उजड़ जाएगा। नहीं, एक तरफ तो आपने कहा कि पिछली सरकारों में जो आपने खामियां निकाली उनके लिए आपने कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो ठहरा दिया। अब जो काम किए जाने की जरूरत है एनवायरनमेंट को लेकर, क्या सरकार उस दिशा में काम कर रही है? और अगर किया तो क्या ये संतोषजनक है, काफी है अभी किए जाने की दरकार के? देखिए, काफी काम हुआ है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी परसों दुबई में उन्होंने गुरुग्राम में और नू में एक सफारी पार्क बनाने की बात की है। अलग अलग समय पे अरावली की बहुत ज्यादा चिंता भी कर रहे हैं। हमने, जब से मेरे को भी जिम्मेदारी मिली है संगठन की, हमने गुरुग्राम के अंदर एक वास्ट लेवल पे बहुत पौधारोपण किए हैं। हमने गुरुग्राम के सभी RWS को, या कुछ एक NGO RWS तो बैठी भी होंगी, हमने सबको पत्र लिख लिख करके जितने भी पौधे चाहिए सभी को घर घर भिजवाए हैं ऑन रिकॉर्ड। और हमने ये कहा है कि पौधा लगाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी उनका संरक्षण, उसका संरक्षण करना है। हमने PPT के माध्यम से, हमने वीडियोस के माध्यम से अवेयरनेस की है कि पौधा, किस तरह का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। अगर हम डिवाइडर के ऊपर पीपल का पेड़ लगा देंगे, पौधा लगा देंगे, वो कामयाब नहीं होगा। हमें बताया है कि हमने पौधा कैसे लगाएं, 4 दीवारी के अंदर लगाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, कुल मिलाकर जागरूकता आप लोगों ने फैलाई है जी, काबिल तारीफ है। सूरजपाल अम्मू जी, अभी कोई गुफ्तगू भी आप कर रहे थे। आपसे मेरा शुरुआत में जो मैंने कहा कि आप बहुत विवादों और सुर्खियों में रहते हैं, क्या ये इरादतन होता है कि कोई मुद्दा ऐसा लगे कि मीडिया में छाएगा, उस मुद्दे को सूरजपाल अम्मू जी पकड़ लेते हैं? और जो ये अभी नमाज को लेकर विषय है, ये आप क्लियर भी करें कि गुरुग्राम में क्या विवाद है, ये हर फ्राइडे को क्या विवाद होता है? आपने उठाया, धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं विवादों में रहता नहीं हूँ, परंतु कोई सड़कों पर कहीं पर भी बैठ के नमाज पढ़ने लगे तो उसमें मुझको नहीं, पूरे गुड़गांव के लाखों लोगों को तकलीफ होती है। सड़कें जाम हो जाती है, पार्कों पे आप कहीं भी बैठ जाते हैं। उसके लिए प्रशासन ने, सरकार ने कुछ जो स्थान चिन्हित किए हैं उसमें सुविधाएं दी हैं, वहां पर आप नमाज पढ़िएगा। हमारा विषय था, वो विषय खत्म हो गया।
और सरकार ने बड़े तसल्ली से प्रशासन के साथ मिलकर जिन लोगों को तकलीफ थी या जिन लोगों को आपत्ति थी उनके साथ बैठ के मसला सुलझा दिया। रही बात मेरी वाली बात, गुड़गांव की डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदल रही है और किन लोगों के कारण बदल रही है, डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, सदर बाजार के अंदर और कौन लोग कहां से आकर आज दुकानों के आगे काउंटर लगाकर बैठ गए, ये चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मैं विवादों में रहने का मेरा शौक नहीं है, परंतु अगर मैं सच्ची बात बोलता हूं, अगर जो आपने कहा आप जहां इशारा कर रहे हैं, हाँ। क्या उनको रोकने के लिए कोई प्रावधान है निश्चित और क्या तौर पे। ये गैर कानूनी है? निश्चित तौर पे हरियाणा सरकार ने डेमोग्राफी को लेकर बहुत चिंता जाहिर की है और प्रशासन अपने लेवल पर, खासतौर पे मैं गृह मंत्रालय की बात करूं या जो नगर निगम का या जो जिला उपायुक्त महोदय हैं आके, उनसे हमारी बकायदा 2-4 बार इस विषय पर बात भी हुई है कि जिस प्रकार से बाहरी लोग जिनका कोई आता नहीं पता नहीं, वो कहां से आ रहे हैं, कहां पर दुकान लगा रहे हैं, कब आकर कहां घुस जाते हैं, तो उन लोगों संख्या बढ़ गई है और क्या सरकार रोक नहीं पाई उनको समय रहते हुए? देखिएगा, बात सुनिएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? इन लोगों ने बोया। अब मैं कह रहा हूँ बोया पेड़ बबूल का तो अब धीरे धीरे जो बबूल के पेड़ थे उनको एक एक करके हम जरा सेट कर रहे हैं, काट रहे हैं। निश्चित तौर पे विषय, क्योंकि इन लोगों ने देश के 1947 के बाद से जो बीज बोए उनको आप सोचो कि 8 साल में कट जाएंगे, बहुत समय लगता है। हाँ, ये हमारा वादा जरूर है कि हम यहाँ पर गैर तरीके से, यहाँ पर जो गुड़गांव में नहीं, हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे रोहिंग्या हों, उनको रहने तो नहीं देंगे, ये हमने तय किया हुआ है। कुलदीप वत्स जी, इस विषय पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये बबूल तो आप लोग बो गए हैं और अभी टाइम लगेगा उन पर आम लगने में, 8 साल में तो नहीं लगेंगे कह रहे हैं। ये जो बातें अभी कही कि रोकने की जरूरत है जो गैर कानूनी ढंग से, चाहे इसमें कोई भी हो, 2-3 बातों का जिक्र भी इनकी ओर से किया गया, क्या वाकई ऐसा कुछ है गुरुग्राम में? देखिए मित्र को मैं एक बात बता दूं, भाई को, कि आपके पास 1.5 साल और है, जो कर्ज को कर लो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनता था आप लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाएगी। किसको? आपको, बीजेपी को। और किरण चौधरी को? बीजेपी को यार, किरण चौधरी को छोड़ना, वाला को, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र तो हुड्डा छोड़ो, को, अरे किन किन को? वो आप मेरी बात सुनो। आपको सबक सिखा रही है जनता, लगातार सिखा रही है, 2 बार से सिखा रही है, अब तीसरी बार के लिए तैयार रहे हैं आप। ऐसा है, ये बीच में टोकना मेरे को भी आता है और बोलना मेरे को भी आता है। आप हमारा टाइम तय और जनता तय करेगी सारी आप हमारा तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जनता पार्टी जेजेपी, अरे भैया जेजेपी के साथ सरकार बना 10 रही है, साल पहले, तीसरी बार भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने अरे वाली है। जेजेपी की आप बात कर रहे हो, करें, आप समय तय ना करें, आप डेमोक्रेसी में आप समय तय करने वाले कुछ नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, सुरेश मैं जनता वाला की आवाज बोलिए, बता रहा हूँ आपको। मैंने देखिए, आपका पंचांग कुलदीप देख वत्स लिया। जी, एक बात तो बताइए, पंचांग अगर- देखते हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है। राहुल गांधी देख जी लिया, का भी पंचांग हाँ बता देख लिया, दीजिए। राहुल गांधी का भी देख लिया और आपका भी देख लिया, और मैं सबकी जन्म कुंडली सबकी जानता हूँ। अशोक गहलोत का भी देख लिया, पायलट का भी सबका देखता हूँ मैं यार, मैं आपका भी देखता हूँ। मेरा तो आप जल्दी दो मिनट देख सुनो। लीजिएगा प्लीज। मैं आपका देख अच्छा लिया। ठीक है, आप मेरी बात ठीक है, सुनो। अगर मगर की स्थिति है, हाइपोथेटिकल देखो, है पूरी तरह से देखिए, इलेक्शन को लेकर, ठीक है, अगर ये लोग हारेंगे, मान लीजिएगा कि हार गए हैं देखिए, आने वाले टाइम में, तो क्या सबक सिखाना होगा? अगर- क्या अगर जनता ने आप देखिए, लोगों को अभी सबक सिखा रखा है? देखिए, मैं एक क्योंकि बात- आप लोग आज सरकार मैं- से भाजपा के प्रवक्ता क्या के सामने कांग्रेस करें, को अगर हार सबक गए सिखाया जा तो चुका है? मुझे आपत्ति है ज्योति इस विषय पर। अरे ना आप अगर हार गए तो अगर मगर सर इनकी बात को काहे मैं को बड़ा भैया? कर रही हूँ, आपको आप क्या इनकी बात आपत्ति में है? मोहर कैसे मैंने लगा तो सकती आपकी हैं? मैंने तो ना, ना, आपकी ना, बात ना। को भी कहा ना, हम हैट्रिक कि लगाने अगर- वाले हैं। अगर- ठीक है, ज्योति जी, हम आपकी हैट्रिक तो लगाने आपकी वाले बात को भी मान लेंगे। ज्योति जी आप एक नहीं, बात आप सुनिए। सूरज आप- भाई राहुल बोलिए। लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार ऐसा- आएगी। ऐसा- आपने जो ऐसा इनको है। कहा कि इन लोगों को सबक सिखाएंगे, अगर इनके तो क्या मित्र मेरे- इनको सबक सबक सिखाया जा सिखा चुका है? आप लोग तो हार चुके हैं ना 2 बार से मुझे आप लगातार। सुनिए प्लीज, जी। आप सुनिए। जी, अगर इनके मित्र मेरे साथ बैठते ना, तो मैं इनसे सारे सवाल जवाब इनको जवाब भी दूंगा। अब मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को कहा कुछ था और बैठा कोई दिया। अब ये क्या, ये थोड़े दिन पहले कांग्रेस के गीत गा रहे थे। कौन? आप लोग? कौन? आप लोग? मैं? आप नहीं, ये कांग्रेस में व्यक्तिगत थे? टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आप। दूसरा नहीं, छोड़ो, एक सेकंड रुकिएगा। दूसरा रही बात, नहीं, नहीं, इसमें आप आप सुनिए। पर्सनल कमेंट ना करें, दूसरा आपसे सुनो। मैं रिक्वेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी में 1989 से मैंने पदाधिकारी हूँ पता साहब। है, मेरे को भी तो पता है। मेरे चरित्र को तो अगर करामत इसमें बुराई क्या है अब सर? नहीं, अगर कोई मैं- पार्टी भी अब मैं सुपीर किसी के विधायक साथ- थे, इंडिपेंडेंट थे तो मेरे मित्र थे। नहीं, अब उसमें कांग्रेस के विषय- निकल थोड़ी विषय है। पर आए- आप विषय सुनिए, पर आप आएंगे, मेरी विषय बात पर। सुनिए। आपने नगर निगम का बात की, मैंने नगर निगम की कब बात की? अब तेरे को याद ही नहीं तो मैं तेरे से बात अरे क्या भगवान, करूं? अब आप नहीं, ये देखिए सारी तू बात- तड़ाक नहीं, 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 गलत बात। आप एक सुलझे हुए नेता नहीं, हैं। नहीं, नगर निगम की आप बात- बाकी नगर निगम की जनता बात का करें। प्रतिनिधित्व नहीं, करते हैं नहीं, सर, ये आप तू रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा। आप इनको वो भी नगर हमारे निगम की बात मेहमान की हैं। आपने? सूरज पाल अम्मू जी, नहीं, आपने नगर आपको निगम जो की हम बात समय नहीं। दें तो आप बोलिएगा प्लीज, हम इसको डिबेट या ना तो फिर बनाएं, आप- इसको आप केवल या- डिस्कशन या रखें। तो मेरे से बुलवाओ, ठीक है, तो कुलदीप तरीके- बच्ची। ये बीच में बोलेंगे,
तो मैं भी बात नहीं करूंगा। अब तो आप ही नहीं ऐसे बोल मैं रहे जा हैं सकता सर, हूँ? अब तो ही नहीं बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं जाना, बात नहीं, पूरी कीजिए। ठीक है, आप मेरी बात, मैं अगर बीच में बोलता हूँ तो बताओ। ऐसा बबूल के पेड़, मैंने सब बोलना आता है। मैं जवाब ऐसे आदमी को देना चाहता हूँ और अच्छे से देना चाहता हूँ, अगर ये अच्छे से सुनना चाहते हो तो। ठीक है, सुन ठीक रहे है, हैं अभी। इन्होंने बात की, ये कह रहे मैंने नगर निगम की बात नहीं करी, मैंने गुड़गांव की बात नहीं करी। मैं बताता हूँ आज आपको, ये गुड़गांव के लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में गुड़गांव में हो रहा है और जितने घपले हुए, और मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के जो बंदे थे जिसको 200 करोड़ का घोटाला था, मुख्यमंत्री की नॉलेज में आया, विधानसभा में उठा, उसके खिलाफ केस दर्ज करें। उसके बाद में आज ये भाई कह रहे हैं कि हमारे साथी अमू जी, गुड़गांव विकसित हुआ। मैं कहता हूँ गुड़गांव बढ़ा है। और गुड़गांव, हमारे साथी ने कहा कि 15 साल पहले 20 साल पहले क्या था, आज क्या है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। मैं ये कह दूं कि गुड़गांव एक दिन में किसी ने छड़ी फेर दी, गुड़गांव एकदम हो गया। कांग्रेस के टाइम में पूरी प्लानिंग के तहत काम हुआ। ये जो जितने सेक्टर कटे हैं, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम कटे, और जो रोडों की प्लानिंग थी, जो नया गुड़गांव बसा, उसकी आप प्लानिंग जाके देखना और लोगों से भी आप राय लेना कि जो नए गुड़गांव बसा था उसकी प्लानिंग अच्छी है या नहीं है। उसके बाद में आज गुड़गांव शहर की बात कर लो, हरियाणा की, तो आप, मैं हरियाणा पे भी आऊंगा। लोग कहते थे भी रोड में गड्ढे हैं, आज गड्ढों में रोड है। आज व्यापारी गुड़गांव से व्यापार छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये अपराध की बात करते थे, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपराध चरम सीमा पे, ये नगर निगम भ्रष्टाचार ये बात चरम अटल जी भी सीमा आपकी पे। सरकार के वक्त कहते थे सड़कों में गड्ढे वाले, ये तो बहुत सालों से बातें उठती आई हैं। सूरजपाल अमू जी, सेक्टर जो बांटे गए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्लानिंग के तहत बांटे गए। हुड्डा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। शुरुआत में बहुत, सर अभी इनको भी समय देना है, अभी दूसरे भी हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सूरजपाल अमू जी, नगर निगम में भ्रष्टाचार की बात कही, मुझे कोई 4 ऐसे बिंदु बता दें जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया हो। पहली बात, फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो आपके कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया और अधिकारियों को जेल में ठूंसा। कांग्रेस अपने सरकार में 10 साल के राज में उन्होंने अपने हुड्डा साहब ने कितने लाडलों को जेल में भेजा, बता दें मुझे 4 लोगों के नाम। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो बिल्कुल हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ये नगर निगम गुड़गांव का एक भ्रष्टाचार बताएं मुझे। आप जो 200 करोड़ की बात की, आपके विधायक ने आवाज उठाई और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े अधिकारियों को, चाहे वो IAS हो, SCS हो, उनको जेल में डाला। ये मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहा है और मुझे प्राउड है, इस बात का गर्व है। और आप मुझे बता दें, आप मुझे कोई 4 घोटाले बताएं, नहीं तो मैं आपकी कांग्रेस की सरकार के 30 घोटाले यहाँ बैठे बैठे बताऊंगा। आप बहन जी, ज्योति जी, मुझे बहन जी कहने की आदत, क्षमा नहीं कोई बात नहीं, आप ज्योति जी कह लीजिए। बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं वैसे, जी ज्योति जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ज्योति जी, ये मेरे को एक बार समय दें। मैं 25 घोटाले, तो 25 घोटाले अगर हुए इनकी सरकार में, अब तो हुड्डा साहब पर भी जांच तो हो रही है ना, वहां भी CBI की जांच, रॉबर्ट वाड्रा का आपने जिक्र किया, कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो गई है, कितने लोगों को जेल भेज दिया गया, क्या स्टेटस है अभी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को जब ईडी बुलाता है, पूरी हरियाणा की कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में वहां जाकर बैठ जाती है जंतर मंतर पे। इनके जंतर और मंतर सारे उल्टे पुल्टे पड़ रहे हैं। जब इनको अगर ईडी बुलाता है, जांच में शामिल हो जाओ। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आपको जांच में शामिल होना चाहिए। बताएं कुलदीप वत्स कितनी बार गए दिल्ली? बताएं अपने कार्यकारी अध्यक्षों के साथ कितनी बार दिल्ली में जाके धरना दिया? गए कि नहीं गए? किसको बचाने के लिए गए? अगर ईडी ने, अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपके नेताओं को जांच के लिए बुला लिया, तो क्या वो अधिकारी भ्रष्ट हो गए? क्या वो अधिकारी किसी के साथ प्रभावित हो गए? हम लोग सिर्फ ये करें, अगर आपने घोटाले के हजारों करोड़ के और उनकी परतें खुल रही हैं, तो जेल में जाने की तैयारी। दो बातें प्रमुख जो निकलकर सामने आई। पहली बात तो आपने जब कह दिया कि गुरुग्राम में घोटाले हुए हैं, तो उनको गिनवा दीजिए तथ्यों के साथ, है ना। और दूसरा, अभी कहा कि आप लोग तो गांधी परिवार को बचाने की राजनीति करते हैं। आप भी शायद दीपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर बैठे थे जिस वक्त जो ईडी जांच कर रही थी, उस वक्त आप भी दिल्ली गए थे। तो क्या केवल उनको बचाने के लिए राजनीति है? अगर जांच से डर नहीं तो इस तरह के फिर विरोध प्रदर्शन क्यों, ये भी सवाल। मैं एक बात सीना ठोक के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अम्मू जी, आप मुख्यमंत्री से पहले बात करके ये मैं घोटालों की लिस्ट दूंगा,
मैं आपसे और मैंने विधान मुझे नहीं, मैं पार्टी interrupt का नहीं करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता होने मैं के नाते विधानसभा में मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते सूरजपाल कांग्रेस के अम्मू जी, विधायक कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक थोड़ा धैर्य है आप उनसे भी मैं रखें। कह रहा हूं मैं लाके दूंगा आपको। सूरजपाल अम्मू जी, आप गुस्सा नहीं हुई अभी? नहीं, सुनिए। गुस्सा नहीं हो रहा। नहीं, अभी मेरी सुनिए आवाज प्लीज, ऐसी आप है सुनिए, आपकी आवाज ऐसी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपको वक्त दिया, आवाज को तो मत इनका दबाओ इनका जी। समय है। आप नहीं, आप अपने 75 साल दबे हैं साहब, 60 साल बड़े जुल्म से हैं साहब। आपको जब टाइम मिले ना सर, इमरजेंसी अपनी आवाज 1984 उठाइएगा। पता नहीं क्या क्या जुल्म से हैं, बहुत से हैं जुल्म, बहुत से हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपको समय देंगे तब आप बताइएगा। कुलदीप वत्स जी, मैंने विधानसभा में पूरे तथ्यों के साथ, जो आप जाते हो गुड़गांव से फरीदाबाद की तरफ, मेरे हिसाब से 8 साल हो गए जब से गवर्नमेंट आई है। इन्होंने कहा पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा। और मेरे साथी से मैं कहूंगा अपनी जानकारी दुरुस्त करें और सच्चाई से, ईमानदारी से और दिल पे हाथ रख के, क्या वहां आज मेरे हिसाब से 1000 से 1500 करोड़ रुपए के करीबन के बिल पास हो चुके? क्या वो कूड़े का ढेर उठा वहां से? पुल का पिलर गिरा, 2 बार गिरा, बनते बनते गिरा। आपके विधायक जाके वहां कहते हैं कि भाई यहाँ इसमें घटिया मैटर लग रहा है। क्या कार्रवाई करी? क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद मैंने विधानसभा में उठाया। आज मैं कहना चाह रहा हूं इनके आपके माध्यम से, पूरे हरियाणा के लोग जो ठेकेदार हैं ये कहते हैं हमारी ईमानदारी की गवर्नमेंट है। एक दिन हिसार धरना चल रहा, कुरुक्षेत्र धरना चल रहा, करनाल में सारे इकट्ठे होकर आए कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही PWD-BNR की, हमारे से 10% कमीशन मांगा जा रहा है। मैंने विधानसभा में खुद उठाया, विदिन प्रूफ दिया। तो भाई नेताओं पे कार्रवाई कब होगी? अब रुको, आप दे देना। उंगली तो खड़ा कर रहा हूं सर। हाँ, उंगली तो आप कैम भी कर लो, आप बड़े भाई हो, उंगली करो। उसके बाद धान घोटाला हुआ। क्या हुआ? आपके गृह मंत्री जी शराब घोटाला, मैंने खुद विधानसभा में उठाया और प्रूफ दिए। तो क्या हुआ उसका? रजिस्ट्री घोटाला, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना कि हाँ घोटाला हुआ है। क्या हुआ उसका? देखिए सीएम से आई थिंक आपको वक्त तो दिया मैं, है और आपको टाइम देखिए मैं मुख्यमंत्री जी का, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम तो घोटालों को सामने लाते हैं, देखिए, और विरोधी अगर सामने लाते हैं तो हम देखिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अगर मैंने एक बात कही, कोई अच्छी बात की, तो मैंने एक बात कही ना, मैं एक चीज का धन्यवाद करता हूँ। मैंने हरियाणा में, मैं इस चीज के लिए अनिल विज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मुझे आपके मित्र का, और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस के DGP हों, चाहे वो ADGP हों या SSP हों। मेरा एक मुद्दा था और मेरा मुद्दा आज भी है, अपराध मुक्त और नशा मुक्त मेरा हरियाणा हो, मेरा बादली हो। मैं पिछले 1 महीने से मैं संतुष्ट हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। ताली की बात नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल आदमी और पुलिस, चाहे वो अपराध हो चाहे वो नशा हो, वो बढ़ता, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हम लोगों की होती है। और इसके लिए मैंने कदम उठाए। आगे बढ़े, अभी छोटे छोटे जवाब दे देंगे ताकि देखिए मैंने इस चीज में कदम उठाए और आज जो कार्रवाई हो रही है जी, मैं अपने बादली की बताता हूँ। मेरे बादली में वास्तव में दोनों चीजों पर कंट्रोल हुआ जी, बादली पर भी आएंगे, मैं आ रही हूँ, बादली पर भी तो अच्छी चीज के लिए हम कोई वो नहीं है, पर जो भ्रष्टाचार की बात है, मैं कहता हूँ आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, दोनों चीज। जहां तक इन दोनों ही इन्होंने बात की, राहुल गांधी जी, दोनों आरोपों पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूँ। गांधी परिवार पर गांधी आ जाएंगे हम, है ना, वो आप जवाब मैं लास्ट में कहता हूँ, अपने नेता के लिए हम नहीं जाएंगे तो अम्मू जी थोड़ी जाए। बात तो बचाने ये के लिए भी है, जाना लेकिन चाहिए। ठीक है सूरजपाल अम्मू जी, आप बीच में रोक लेते बचाने हैं, के लेकिन लिए आपको नवीन जी के पास में नहीं जा पाती हूँ, अभी आएंगे, मैं है ना? आपको शॉर्ट कर रहा हूँ। बहुत इन्होंने 2 बातें की, पावर प्लांट, पावर मनोहर लाल जी और मोदी जी के पास है, प्लांट बहुत सारे लग चुके हैं, लगेंगे भी, चिंता ना करो। एक बात। नवीन जी, दूसरी बात, जी, इन्होंने कहा फ्लाईओवर गिर गया, उसके ऊपर कितना जुर्माना हुआ मेरे मित्र कहेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं सर, हरियाणा सरकार के विभाग ने और केंद्रीय जो सड़क परिवहन जो निर्माण संस्था है, जो गडकरी जी जिसके मंत्री हैं, उन्होंने NHAI ने उनको उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। दूसरा, आज राजीव चौक से आप सोना जाते हैं, सुखबीर भाई हो, वत्स साहब हो, जवाहर जी हो, हम लोग हो, प्रतिमा आप भी हो और आपके पूरे लोग हो,
आज हम 12 मिनट के अंदर सोना के अंदर पहुंचते हैं। 3,000 करोड़ रुपए का इतना सुंदर रोड बन गया धुनेला से लेके। आप एक बात कहो, ये लोगों पे शांत थोड़ी कर रहे मैंने हो। धैर्य से सुना। गवर्नमेंट सर। आप तो करोगे, कौन अरे करेगा? एहसान नहीं कर रहे, संतुष्ट कर रहे करेगा हैं कौन आपको। फिर? संतुष्ट मेरे को बैठा दो आप। संतुष्ट। तो ये बात नहीं सर, सुन नहीं, तो लो। मैं नवीन जी से सवाल करना हमने चाहूंगी। रोड बनाया, सूरज पाल बड़ौदा साहब, सूरत हाईवे बन देखिए गया, कुलदीप बस जी, उसका आपको धन्यवाद ये करना जो चाहिए। अच्छा मैं धन्यवाद करेंगे, करता हूँ उसका नितिन credit तो दो ना गडकरी जी फिर। का। सुन लो मैडम, मैं कह तो रहा गडकरी जी भी तो इन्हीं के हैं ना। नहीं, वो इनका नहीं है, इसकी बात जी। की नहीं है। जो काम अच्छे कर रहा है, मैं नितिन गडकरी जी का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। चलो सर, एक मिनट रुको जरा। जिन्होंने- सर एक सेकंड रुको। मनोहर लाल जी ने सुनने की आदत है। मनोहर लाल मैं जी आप ने दोनों को एक मिनट, बड़े आदत माफी डाल के दो। साथ नहीं, माफी के आप साथ सुनने मैं की रोकूंगी। आदत आपने डाल दो। गडकरी जी का धन्यवाद किया। मनोहर यूं तो लाल जी देखिए ने बातें चलती रहेंगी, वृद्धा बातें पेंशन के चलती अंदर रहेंगी ना। घोटाले थे, वृद्धा पेंशन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, अब दलाल आप- बीच में खड़े थे। ओके, उसके आप लिए आरोप- धन्यवाद कीजिएगा। सूरज पाल राशन मुझे कार्ड अब आप नकली बने आरोप हुए लगा थे। देंगे। हम लोगों ने कुलदीप बस जी जवाब हम लोगों देते ने रहेंगे। नकली राशन कार्ड जब्त करा के परिवार पहचान पत्र बनाए, उसके लिए मनोहर लाल जी सूरज को पाल धन्यवाद अम्मू जी, कीजिएगा। आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार नवीन मुक्त गोयल जी भी हरियाणा चर्चा में बना रहें? दिया, उसके लिए धन्यवाद कीजिएगा। अम्मू साहब, धन्यवाद बहुत सारे हैं, करेंगे नहीं अम्मू आप। साहब, आप नहीं चाहते कि आपके साथ जो बैठे हैं नवीन गोयल जी वो भी चर्चा का हिस्सा बने? चाहते हैं ना? तो अभी सुनिए इनको। ये जो आरोप अभी लगाए गए कि कुलदीप बस जी तो कहते हैं बहुत करप्शन भी हुआ है, घोटाले भी हुए हैं, आंकड़े भी इन्होंने बताए हैं, और ये कहते हैं कि गुरुग्राम में विकास इतना हो गया कि बहुत तेज रफ्तार हो गई है। ये दोनों आरोप और दावों के बीच आप क्या देखते हैं? गुरुग्राम की क्या तस्वीर है? कुलदीप बस जी प्लीज सुने। देखिए, वैसे आनंद बहुत आ रहा था इनके रोले रोले में। दोनों तेज तरार नेता हैं, बहुत आनंद मैंने वैसे खुद आ भी रहा था। और कई बार है ना, गुड लिसनर मैं भी बनाऊं, मैं भी थोड़े दिन से, तो सुनना बड़ा अच्छा है। देखिए, दो बातें तो मैं एक इन सारी बात में निकालना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले राकेश भाई साहब बैठे थे बादशाहपुर से एमएलए, वो खुद ये मान रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी सबको बराबर लेके चलते हैं, हर एक हलके में काम के लिए मना नहीं करते। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इस बात देखो जग जाहिर सी है, ये नॉर्मल सी बात है, ब्लॉक स्तर से लेकर के और हर सीट के ऊपर कांग्रेस का रोड़ा बहुत है आपस में। हर एक जगह कई कई तरह की कांग्रेस है और इनसे इनका अपना आपस में नुकसान बहुत हो रहा है। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, पहले अपने घर का सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए ना इनका, तो फिर ही आगे की बात ठीक रहे। और तीसरी बात ये, एक मिनट भाई साहब, मैंने नवीन बोला जी, आप कह रहे थे आधा ना, सेकंड, अभी नहीं, एक बार मैंने आधा बोला सेकंड था। बताता हूँ आपको, इसी बात कुलदीप आधा भाई साहब, सेकंड, एक आधा सेकंड। सेकंड बताता हूँ। आज आप लोग पावर में हो, जब हम पावर में थे हमारे झगड़े नहीं होते थे। नहीं, तब जिस भी दिन होते जिस थे, दिन हम कभी कहा पावर गया से, दक्षिण हरियाणा जब का हम विकास पावर नहीं मांगे, हुआ। जब आप डाउन होगे, जब आपको पता लग जाएगा झगड़े मंत्री क्या तक होते हैं। कहते थे कि हमें तो स्टैम्प मिनिस्टर बना देखिए- दिया गया। क्या ये हरियाणा भूला कहाँ है अभी? दक्षिण हरियाणा तो बिल्कुल नहीं भूला। सरकार में थे तब भी थे सर, आपके सभी बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े गुट कौन थे, सी पार्टी का है? बड़े बड़े गुट थे आपके और नेताओं मंत्री के। कौन से? छोड़ो आपकी इस पार्टी चीज से को। थे, वो आगे नहीं, हैं। अभी भी बीजेपी में अभी बोलते हैं। तो वो आगे हैं ना आपकी अच्छा, पार्टी देखो- से आगे वो हैं। देखो, वो आप- अजय आप यादव वो- जी जो आरोप एक बार लगाते कुलदीप थे जी वो बात भी नहीं पूरी भूले। होने दो। किरण जी वहां से आरोप लगाती थी, वो भी एक्चुअली हरियाणा क्या नहीं है, भूला। मेरा एक कल का कार्यक्रम भी है, मैं तो निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। कल कुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी उस कार्यक्रम में आए और इजाजत भी लूंगा जल्दी जी। लेकिन तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हरियाणा संभाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला है, बहुत सी जन कल्याणकारी नीतियां बनी हैं और हरियाणा की बहुत सी नीतियां, भाई साहब जवाहर यादव जी बैठे हैं, सीनियर वक्ता भी हैं, नेता भी हैं, सेंटर ने भी हरियाणा की कई नीतियों को अपनाया है। और सबसे बढ़िया नीति, बहुत सी सर्विसेज डिजिटलाइज होगी, बहुत सी ऐसी सेवाएं होगी जिसके लिए कई दलाल भी कहते हैं हमारी तो दुकान बंद होगी। क्या होता है, हर एक चीज के अंदर सुधार करने में तो समय लगता ही है जी। और मैं तो घुमा फिरा के फिर गुरुगांव की बात कर लेता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। देखिए, हम सबको छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अगर हम उन छोटे छोटे बदलाव अपने आप से शुरू से करेंगे ना, खुद के अंदर से, तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हमने करीबन 1 लाख थैले तो पहले बांटे थे और अब हमारा कंपेनिंग दोबारा स्टार्ट है, सबको जा जाके समझाने का कि कपड़े का थैले का इस्तेमाल
सारी पर सवाल खड़े किए थे, तो ये इसमें कोई दुराई तो है नहीं कि देखिए गुटबाजी तो है। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, अंतिम सवाल। देखिए, मैंने एक बात कही जो मैं कहता हूं, दिल और सीना ठोक के कहता हूं, मैं वो बात पहले कह चुका। अब मैं अंतिम बात कह के अपनी वाणी को जब विराम दे देता हूं। मेरे भाई कह रहे हैं कि हैट्रिक बनाएंगे। आज मैं प्रदेश के अंदर आप जाइए, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के एक बात कह रहा हूं। अगर ये विकास पुरुष की बात और विकास की बात करते हैं, आज जाइए किसान भाइयों की क्या हालात है। पूरा हरियाणा हमारा, एक हमारे डिप्टी सीएम साहब बड़े अखबारों में बयान दे देते हैं कि मुआवजा दे दिया। 3 साल से जितनी हालात किसान की, मजदूर की, और खासकर जो हमारे युवा साथी हैं, मैं तो अपील करता हूं आप लोगों से, बीजेपी के साथी बैठे हैं, चलो वो तो वक्त बताएगा जनता किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी। 2 साल का समय है आपका, 2.5 साल का, 1.5 साल का है। हरियाणा की जनता, खासकर जो युवा, मजदूर और किसान आज त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, मजदूरों को रोटी नहीं मिल रही। तेल आटा नमक की जो रोटी खा लेते थे, आज उनका छीन लिया है आप लोगों ने। थैले बाद में बांटना। आप लोगों का भला करने की कोशिश करो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। राहुल और सोनिया से, राहुल और सोनिया ने छोड़ दो। अरे नहीं देंगे हमारे को, आप इस बात को छोड़ो। आप हमारे को देंगे, सरकार की कामकाज को सब देंगे, आप चिंता मत करो। 2024 में बहुत पूर्ण बहुमत से हम आएंगे, और ये जो जनता का राज होगा, आप लोगों का नहीं होगा। सूरजपाल अम्मू जी, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। देखिए, आज पूरे विश्व के लोग बाहें फैला करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। हमारी भाई साहब बोलने दो। अगला पैनल इंतजार कर रहा है, जो आगे यादव जी बैठे हैं, सुखबीर कटारिया जी भाई बैठे साहब की हैं। बात से मैं सहमत हूँ। देश के अंदर जितनी सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, मैं मानता हूं कि और 10-15%, 20% बढ़ के आएंगे। और मैं आपको एक बात साथ में ये कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि हम जो है ना बंबई तक वाया गुड़गांव पहुंच जाएंगे। आज दोबारा इतना जबरदस्त, देखिए क्रांति कहां से आती है। खरखोदा में किसी ने सोचा था कि मारुति का दोबारा प्लांट लग जाएगा। आपका जो इलाका है ना बादली तक का, उसके ऊपर इतना असर आने वाला है। आप लोग जमीन पहले खरीदते और ज्यादा खरीद लो, वहाँ बहुत मौज होने वाली है। सर बहुत शुक्रिया आपका। सूरजपाल अम्मू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुलदीप वत्स जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक सार्थक और तेज सरकार और तीखी बहस आप सभी ने की। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए, आने के लिए।